नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती कहे या अध्यापक भर्ती 2022-23 कहे, एक ही है। इस संबंध में माननीय राज्य सरकार द्वारा आपके है जो सिलेबस के लेकर एक पाठ्यक्रम को लेकर एक पैटर्न जो है वो जारी किया जा चुका है। जैसे ही पाठ्यक्रम जारी हुआ, इस पाठ्यक्रम जारी होने के साथ ही बहुत बड़ी समस्याएं अभ्यर्थियों के सामने आना शुरू हो गई। जैसे कि इसकी एजेंसी कौन सी होगी, किस एजेंसी के मार्फत इस परीक्षा को करवाया जाएगा। साथ में ये जो सिलेबस जारी हुआ है जिसमें सब्जेक्ट के अंक बाहर ही दिए गए मात्र, इसमें अभी तक विस्तृत सिलेबस टॉपिक वाइज जारी नहीं हुआ है। किस सब्जेक्ट के अंदर कितने टॉपिक रखे जा सकते हैं, किस टॉपिक को कितना अंक बाहर दिया जा सकता है। यानी कि जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी के अंदर 8 नंबर दिए गए हैं। अब इस 8 नंबर के अंदर क्या क्या कुछ ऐड कर देंगे जिससे 8 नंबर पूरा हो सके। ग्रामर के साथ और चीज़ें क्या आ सकती है और ग्रामर कितना कुछ ऐड किया जा सकता है, तो ये भी एक समस्या है। साथ में कठिनाई स्तर में एक बड़ा बदलाव किया गया। जिस प्रकार की रीट की एग्जाम की अपन बात करें, सिलेबस की बात करें, तो उसमें कठिनाई स्तर जो था वो अलग था। फिलहाल जो कठिनाई स्तर बदलाव किया गया और अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ी समस्या आ चुकी है, तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर अपन एक चर्चा करेंगे और बहुत यूजफुल आप सभी के हित में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। शेयर करना आवश्यक है क्योंकि फिर से हम स्टार्ट कर चुके हैं अब चैनल को और आपके लिए यूजफुल जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, रीट 2022 की बेहतरीन तैयारी कीजिए भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर रीट 2022 के बेहतरीन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। भारत के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। प्री टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से बैच में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको कोड यूज करना है टीचर गुरुजी। टीचर गुरुजी कोड यूज करते आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो आप तुरंत जाकर अनअकैडमी को डाउनलोड कर सकते हैं और अब बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत ही अब जल्द ही अनअकैडमी के प्राइजेस हाइक होने वाले, तो आप जाकर इन बैचेस में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ, देखिए 2012-13 की अगर मैं ऐसे बात करना चाहूँ आपसे, 2012-13 की, 2012-13 के अंदर जो ये सबसे पहले 12 की बात करूं, 12 के अंदर ये जो पेपर हुए थे, ये पेपर जिला परिषदों के द्वारा जिला मुख्यालय स्तर पर अलग अलग लेवल पर पेपर हुए थे और उसमें बहुत बड़ी धांधलियां देखने को मिली थी और एक सही लेवल पे पेपर नहीं हो पाया था। उसके बाद बदलाव आया। बदलाव आने के बाद 13 की जो भर्ती हुई, अध्यापक भर्ती परीक्षा जो हुई, वो जो है आपके आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाई गई। तो एक स्टेट लेवल पे मेरिट बनाई गई और आरपीएससी ने पेपर कंडक्ट करवाया, तो ढंग से हुआ पेपर। लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अलग चीज़ें हैं। तृतीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती है, ये सब ऑननेट यानी कि अधीनस्थ सेवाओं के अंदर आती है और अधीनस्थ सेवाओं की जो परीक्षाएं होती है वो लगभग मोस्ट ऑफ आपके अधीनस्थ सेवा बोर्ड करवाता है। कर्मचारी चयन बोर्ड जो अधीनस्थ बोर्ड है वो करवाता है। अब मोस्ट ऑफ जो है, जहाँ तक जो चर्चा है, जहाँ तक जो सूचनाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग 99% आपके अधीनस्थ बोर्ड ही इस पेपर को करवाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है कि अधीनस्थ सेवा के अंदर ये चीज़ आती है, वो अलग चीज़ है। इसके अलावा ये भी है कि पारदर्शिता को लेकर भी और कठिनाई स्तर को लेकर भी है चीज़ें हैं। इस बार जो पेपर है, एक ढंग का पेपर बनना चाहिए। जिस प्रकार का रीट का पेपर लोगों ने देखा था और बहुत कुछ बदला चीज़ें, तो वैसा इस बार नहीं करने की कोशिश में है गवर्नमेंट। तो पेपर का कठिनाई स्तर ढंग से रखने की कोशिश करने की ओर है। तो अधीनस्थ बोर्ड इस एजेंसी हो सकती है, लेकिन एजेंसी तय करने का लॉजिक ये है सबसे बड़ा कि भी जो सिलेबस इन्होंने जारी किया उसमें एक चीज़ मेंशन की थी कि विस्तृत सिलेबस जो होगा वो आपके संबंधित एजेंसी जारी करेगी। अब जब एजेंसी ही तय नहीं की गई अब तक, तो कौन सी एजेंसी और कब तक सिलेबस जारी करेगी? और जब तक सिलेबस अभ्यर्थियों के सामने संपूर्ण विस्तृत टॉपिक वाइज नहीं आएगा, तो एक अभ्यर्थी किसको मानकर तैयारी कर सकता है? ये माननीय राज्य सरकार को सोचना चाहिए, इस ओर सार्थक कदम उठाने चाहिए। जिस प्रकार से अभ्यर्थी मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द एजेंसी तय हो, कौन सी एजेंसी इस पेपर को करवाएगी और इसके साथ उस एजेंसी के द्वारा इस भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी करवाया जाए। जल्द से जल्द एजेंसी तय हो और साथ में इसका विस्तृत सिलेबस टॉपिक वाइज जारी हो, ताकि अभ्यर्थी के सामने ये टॉपिक रहे, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अभ्यर्थी तैयारी करता रहे। तो ये एक बड़ी समस्या है एजेंसी को लेकर और सिलेबस को लेकर, तो जल्द से जल्द सिलेबस आना चाहिए। अब दोस्तों, अपन बात करें कठिनाई स्तर को लेकर, तो कठिनाई स्तर में अब का बार बदलाव किया गया है। रीट में ये जहाँ तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक था, अब इसमें बदलाव किया और उसको ऊपर कर दिया गया है। लेकिन फिर भी एक मेंशन किया गया कठिनाई स्तर को लेकर के, कठिनाई स्तर इतना रहेगा, तो वो काफ़ी अभ्यर्थी है जो मांग कर रहे हैं कि ये इतना कठिनाई स्तर नहीं होना चाहिए था पेपर के लिए। जो इस प्रकार से ये तय किया गया है, इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए।
बिल्कुल। और जो परफॉर्म आया है उसके बाद जहाँ तक जानकारी की है कि इसमें बदलाव थोड़ा बहुत हो सकता है सिलेबस के अंदर भी और कठिनाई स्तर के अंदर भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, अगर आप सभी लोग इसमें कुछ थोड़ा बहुत प्रयास करें कि भी अगर आप चाहते हैं कि कठिनाई स्तर थोड़ा सा कम आए। जिस प्रकार से थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती हो रही है, जो आपके 6 to 8 तक लास्ट है और कठिनाई स्तर ऊपर बढ़ा दिया गया है, तो वो एक चीज़ थोड़ी सी सही नहीं बैठती है। तो अगर आप अभ्यर्थी, काफ़ी लोग मांग भी कर रहे हैं इस ओर कि कठिनाई स्तर में बदलाव होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए, सिलेबस बहुत बड़ा है, अधिक सिलेबस है और कठिनाई स्तर भी बढ़ा दिया गया तो फिर दिक्कतें होती है अभ्यर्थियों को। तो इस वजह से हालांकि सबके लिए समान है, बात तो है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कठिन पेपर किसी एक के लिए आएगा तो सबके लिए आएगा, एक के लिए तो आना है नहीं। और अच्छी बात है, कठिनाई स्तर अधिक है तो जो पढ़ेंगे अच्छे से, ढंग से पढ़ेंगे, मेहनत करने अभ्यर्थी लगेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी अभ्यर्थियों की मांग है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए और सरकार, माननीय सरकार जो है एक बार फिर से सोचे और कठिनाई स्तर में बदलाव करे। सिलेबस में थोड़ा सा हो सके तो ढंग से करे, ताकि कम नंबरों में अधिक टॉपिक ना दे बच्चों को भी। 8 नंबर का आप वेटेज रख रहे, उसमें आप टॉपिक रख रहे 20, तो अभ्यर्थी के साथ गलत होगा। कौन से टॉपिक को अभ्यर्थी कवर करे ताकि 8 नंबर कवर कर सके, तो टॉपिक भी उसी हिसाब से तय किए जाए जिस प्रकार से नंबरिंग दिया गया है, अपने नंबर का वेटेज तय किया गया है, उसी अकॉर्डिंग है जो सिलेबस में टॉपिक रखे जाने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी अभ्यर्थी की मांग है और मैं दोस्तों आप सभी से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और माननीय राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी से भी सभी की ओर से मांग है, शिक्षा मंत्री जी से कि भी जल्द से जल्द जैसे तय हो, विस्तृत सिलेबस आया जाए और कठिनाई स्तर में थोड़ा बहुत संशोधन किया जाए और सिलेबस के अंदर जो टॉपिक डिसाइड करने वाले हैं उन टॉपिक्स में ये चीज़ ध्यान रखी जाए, जितना अंक बार है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक रखी जाए। भी 8 अंक है और 20-25 टॉपिक रख दे तो फिर अभ्यर्थी के साथ धोखा हो जाएगा, कितना कुछ पढ़े 8 अंक कवर करने के लिए, तो उतना ही सिलेबस के अंदर टॉपिक रखे जितना अंक बार है। ये चीज़ें सोचनी है, विचारनी और बिल्कुल सही है और आप सभी को इसका सपोर्ट करना चाहिए साथियों। और जो लोग सपोर्ट में दोस्तों बिल्कुल वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई अपडेट और नए इनपुट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।